स्टम्प्स हो गया भाई यार, तालियां। बहुत अच्छा खेला भाई आज। अल्टीमेट कैप्टेंसी, अल्टीमेट बॉलिंग बाय जसप्रीत बुमराह, कैंगरूज को बैकफुट पे ढकेलते हुए। और कल तक तो शायद ये टेस्ट मैच पूरी तरीके से, आज भी पूरी तरीके से इंडिया गिरफ्त में ही है। 150 पे ऑल आउट होने के बाद हमारे मन में शंका थी कि क्या इंडिया इस टेस्ट मैच को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत जाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विकेट्स, पहले तो 3 विकेट जो निकाली है, ओहो हो, बॉलिंग की मास्टर क्लास थी। क्या कमिंस, क्या स्टार्क, क्या हेजलवुड, तीनों बराबरी इस अकेले एक शेर की नहीं कर पाते बुमराह की, जिस तरीके की इसने बॉलिंग करी है। अच्छा, बॉलिंग तो करी, कैप्टनसी आप देखो, सिराज को रोटेट कर रहा है, हर्षित राणा को रोटेट कर रहा है, चौथा बॉलर तो यूज भी नहीं करा इसने, चौथा बॉलर तो प्ले में भी नहीं आया। हर्षित राणा 1 विकेट ले गया, डीएसपी सिराज 2 विकेट ले गया, 4 विकेट बुमराह ले गया, 7 आउट कर दिए। क्या लबुशेन तो क्या स्मिथ, लबुशेन का तो जनाजा उठा के रख दिया। 52 गेंदों में 2 रन बनाए उसने। स्टीव स्मिथ को पहली बॉल पे प्लम्ब एलबीडब्ल्यू करा जसप्रीत बुमराह ने। और अभी तो लबुशेन की लड्डू कैच छुड़ गई विराट से, वरना 5 विकेट ले गया था बुमराह। खैर 4, 5, 6, 7 से मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि पर्थ जैसी इस खतरनाक सरफेस के ऊपर आपने इतनी बढ़त हासिल कर ली है टेस्ट मैच में कि अब आपको पछाड़ना मुश्किल होगा और ऑस्ट्रेलिया को वापसी करना मुश्किल होगा। स्टार्क खेल रहा है अभी और साथ में खेल रहा है एलेक्स कैरी, राइट? तो ये 7 आउट हो चुके हैं, अभी भी 83 रन की लीड है। 83 रन की लीड तो बहुत ज्यादा है। आप अगले 10-15 रन में इनको ऑल आउट करने के काबिल हो। और अगर मतलब देखो, अगर हर्षित राणा नहीं ले पाता विकेट, सिराज नहीं ले पाता, बुमराह खुद आके आउट कर देगा। यही करा उसने कमिंस के साथ भी। सो बुमराह की कैप्टनसी, प्रोएक्टिव कैप्टनसी, हमारी फील्डिंग एफर्ट्स, हमारा जो जान लगी है आपकी। केएल राहुल की कैच देख लो यार, अल्टीमेट कैच, अल्टीमेट कैच। इनफैक्ट एवरीबॉडी वाज सो पॉजिटिव। हर्षित राणा ने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया, सिराज ने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया। और आज तो गौतम गंभीर के लिए भी तालियां यार। गौतम गंभीर को इतने टाइम से जो है क्रिटिसिज्म मिल रहा है, गौतम गंभीर को इतने टाइम से ये सुनने को मिल रहा है कि यार आपके अंडर हम, जब से आप आए हैं आपके अंडर हम हारना शुरू कर दिया, हमने श्रीलंका में हार गए, न्यूजीलैंड ने हमें व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन यहां पर जाकर आपने बैटिंग कराई, इट वॉज अ टफ कॉल। आपने पहले टॉस जीत के बैटिंग कराई, आपने 150 बनाए, बट आपकी टीम को लगा कि दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। इतनी खतरनाक पिच है और आपके पेसर्स इस कैलिबर के हैं। आपने हर्षित राणा को खिलाया, उसने बहुत अच्छा मैच खेला है अभी तक। आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, भाई साहब क्या बैटिंग करी है, 41 रन मार गया लड़का, अभी तो बॉलिंग नहीं आई उसकी। ठीक है, आपने देवदत्त पडिक्कल नहीं चल पाया, वो तो मार्नस लबुशेन को देख लो। यहां पे तो सारी स्ट्रगल कर रहे हैं बैटर, किसी से बैटिंग तो हो नहीं रही ढंग से। ऋषभ पंत अच्छा कर गया, केएल राहुल पे आपने भरोसा दिखाया ओपनिंग में, केएल राहुल ने बहुत अच्छा करा। केएल राहुल अनलकी रहा, बट अल्टीमेटली आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि इंडिया ने कितना फैंटास्टिक, यार हमारी टीम को होता क्या ऑस्ट्रेलिया जाके, जो टीम 3-0 से न्यूजीलैंड से हार के आ रही है, एकदम से पर्थ में आके 150 ऑल आउट होके इनको 67 for 7 कर देती है। क्या हुआ, क्या चेंज हुआ? शायद कंडीशन मैं पूछना चाहता हूं क्या कंडीशंस जो है ना, ये बोल रहा है कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं है, गंभीर के साथ ये चेंज हुआ तो आप जीतना शुरू यार नहीं यार, ये मैं इस लॉजिक में बिलीव नहीं। गंभीर और रोहित की बन नहीं रही। नहीं ऐसी क्या हुआ, बॉलर तो वही है यार। जो टीम, मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं, जो टीम घर पे व्हाइट वॉश हो रही है, 3 मैच अपने घर पे हार के जा रही है, वो पर्थ जैसे डिफिकल्ट सरफेस पे जाती है, 150 फाइट करके बनाती है। नीतीश कुमार रेड्डी 41 मारते हैं, ऋषभ पंत रन मारते हैं, केएल राहुल रन मारते हैं, और उसके बाद जब बॉलिंग में आती है तो हर्षित राणा फाड़ देते हैं, बुमराह खुद फाड़ देते हैं, डीएसपी सिराज आग उगल रहे हैं वहां पे। और ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराने का मतलब समझ रहे हो, आपने वाका में हराया था लास्ट 2008 में, वाका में, पर्थ में नहीं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हराने का मतलब यह है कि सीरीज पे कंट्रोल ले लेना, और वहां पे सीरीज फिर आपके हाथ में आ सकती है। हो सकता है 4-1 से जीत के आप WTC फाइनल खेल लो, कोई भरोसा नहीं। तो क्या काया पर हो गई? एक तो मैं ये मानता हूं कि जो लास्ट सीरीज हमारे थे उसमें बुमराह ने उस तरीके से ऊपर से विकेट्स नहीं लेके दी थी आपको। हाँ ठीक है। आज जिस तरीके की, और क्योंकि कप्तानी भी कर रहे तो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, तो एक तो ये चेंज जरूर है। और दूसरा, कोई माने या ना माने, मैं थोड़ा, क्योंकि पता नहीं है, अब हो सकता है आगे अच्छा करें वो, कि रोहित शर्मा गंभीर की नहीं बन रही, क्योंकि वो हमने देखा है ना, जब गंभीर साहब कहीं और हैं तो गंभीर साहब सूर्या के साथ है तो जीत रहे हैं, सूर्या वहां गए साउथ अफ्रीका तो जीत रहे हैं, सूर्या श्रीलंका गए जीत रहे हैं, गंभीर साहब बुमराह के साथ आए तो 150 पे ऑल आउट होने के बावजूद भी आप मैच शायद टचवुड
भगवान जी करें कि आप जीत रहे हैं, राइट। लेकिन वही रोहित शर्मा के साथ आ रहे हैं तो आप श्रीलंका में व्हाइट वॉश होके आ रहे हैं ऑलमोस्ट वनडे में, आप न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो रहे हैं घर के ऊपर। तो लेकिन वहां पे आप बांग्लादेश से जीते भी थे, जब बांग्लादेश, चलो वो बांग्लादेश थी, बट ठीक है, अब हो सकता है कि थोड़ा अप्रोच जो है वो मेल ना खा रही हो, बट आई थिंक आगे हो जाएगा। एक टफ सवाल है, रोहित शर्मा अगर वापस आते हैं, जब वापस आते हैं, हम सुनने में आ रहा है कि 24 को वापस आ जाएंगे, राइट। बुमराह की कप्तानी में अगर आप ये टेस्ट मैच जीत जाते हो 150 पे ऑल आउट होने के बावजूद, तो आप एकदम से रोहित को कप्तान बना लोगे फिर से। और केएल राहुल का क्या होगा? केएल राहुल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है बाय द वे। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में किसी ने अभी तक 26 रन बनाए? केएल राहुल ने ऊपर जो एक एंड पकड़ के खेला, और शुरू में भाई सबसे डिफिकल्ट है यहां पे न्यू बॉल खेलना, और केएल राहुल न्यू बॉल खेल के गया है। बाकी चलो पंत और नीतीश कुमार रेड्डी के लिए मैं बोलता हूं, पंत के लिए छोड़ दो, लेकिन रेड्डी के लिए बोलता हूं कि थोड़ा सा पुरानी हो गई थी बॉल, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन केएल राहुल तो वॉज भाई इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। वो तो शुरू में रेड चेरी के साथ बिल्कुल नई गेंद, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस लगे हुए, लेकिन वो आउट नहीं हुआ और अनलकी था कि आउट हो गया। तो जब रोहित शर्मा वापस आते हैं तो क्या केएल राहुल भी बाहर हो जाएंगे? और क्या रोहित शर्मा एकदम से आते ही ऑब्वियसली बुमराह की भी कप्तानी लेना फेयर होगा? यार देखो, अब डिपेंड करता जो है। सुनील गावस्कर ने बोला था, ये मैं नहीं बोल रहा, नहीं, वो तो सुनील गावस्कर ने बोला था। और देखो, जिस आदमी के नाम पे ये ट्रॉफी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, अगर उन्होंने बोला तो बात में कुछ वजन होगा ना। उन्होंने ये बोला था कि अगर रोहित शर्मा पहला मैच नहीं खेलते तो जो कप्तान बना रहे हो उसको पूरी सीरीज के लिए कप्तान बना दो, फिर रोहित आए तो एज अ प्लेयर खेले। तो क्या आप मानते हैं कि बुमराह को पूरी सीरीज के लिए कप्तान बना दिया जाए? अब तो नहीं हो सकता। अभी तो रोहित वापस आएगा तो वही बड़ा कैप्टनसी मुश्किल है करेगा कि रोहित शर्मा को आप कप्तानी तो वही करेंगे, बिकॉज उन्होंने ही कप्तानी करनी है। हालांकि जसप्रीत बुमराह का ये एडवांटेज हो जाएगा कि बुमराह, कम से कम हमें ये पता लग जाए कि बुमराह के पास भी वो कैलिबर है आगे चल के। रोहित को अगर कभी रोहित नहीं रहेंगे तो जसप्रीत बुमराह आपके पास है जो उनके एब्सेंस में कप्तानी कर लेगा। जहां तक बात रही केएल राहुल की, केएल राहुल, मुझे लगता है कि केएल राहुल से ओपन अगर आप करवाते हैं, ये अगर रोहित भी आते हैं ना, तो केएल का स्पॉट तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऊपर नीचे होगा। या तो नहीं, तो केएल तो बाहर ही होगा ना, जायसवाल और रोहित ओपन करेंगे। केएल कैसे फिर बाहर कर दोगे? अब अगर एक जायसवाल को बाहर कर दोगे, एक बैटर, ऑब्वियस ही बात है, अब यंगस्टर के ऊपर आप जायसवाल को बाहर करोगे, आप यंगस्टर के ऊपर ही बिल फाड़ते हो हमेशा से। आप देख लेना, जायसवाल तो आपका सीनियर प्लेयर आता है, जायसवाल तो आपकी टीम में कॉन्स्टेंटली चल रहा है। नहीं, बट अगर सेकंड टेस्ट केएल राहुल तो आपकी टीम में था ही नहीं। अगर गिल नहीं आता है तो केएल राहुल नंबर 3 खेल सकता है। हम तो अभी ये मान के चल रहे हैं ना कि शुभमन गिल फिट हो रहा है नंबर 3, तो मिडिल ऑर्डर में फिट हो जाएगा। ध्रुव जुरेल ने क्या किया है? तो ध्रुव जुरेल को बाहर करके केएल, मतलब केएल राहुल, मतलब आपने एक स्टेफनी बना रखा है, कभी 6 नंबर खिलाओ, कभी 5 नंबर खिलाओ, कभी ओपन करवाओ, बाद में एक्सपेक्ट करो कि केएल राहुल हर जगह फिट हो जाए। वो तो केएल राहुल के साथ हुआ ही है, वो तो आप देख लें। ऐसे थोड़ी होता है इंडिया में भाई सिंपल सवाल यही है, रोहित शर्मा के आने के बाद क्या केएल राहुल का बाहर होना बनता है? नहीं, बाहर तो मैं कहीं से भी नहीं कर रहा केएल राहुल तो नीचे भी होना बेकी बात है। 5 मिनट खिला रहे तो ऊपर खिला रहे, तो फिर या तो आपको जायसवाल को आउट करना पड़ेगा, यही होने वाला है। अगर देखो रोहित शर्मा तो Senior player खेलेंगे आएंगे नहीं, या तो फिर ध्रुव जुरेल को बाहर करके आपको केएल राहुल से नंबर 6 पर आपको खिलवाना पड़ेगा, 5 पर जो भी नंबर आपको देना है केएल राहुल को, क्योंकि रोहित शर्मा आएंगे भाई, वो तो ओपन ही करेंगे, वो तो ना नंबर 3 खेलेंगे ना 4 खेलेंगे। चलिए रोहित तो जब आएंगे देखा जाएगा। क्या ऑस्ट्रेलिया, टू बी द डेविल्स एडवोकेट, यहां से कमबैक कर सकता है आपको लगता है? या ये मैच इंडिया, अब जो मैं पहले लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 90% मैच जीत गई है, अब लग रहा है कि इंडिया 99% मैच जीत चुकी है। लेकिन क्या ये फिर से रूप बदल सकता है? एलेक्स कैरी जिस तरीके से अभी थोड़ा बहुत सेट लग रहा है, और मिचेल स्टार्क अभी आया ही आया है, लेकिन आप पहली इनिंग्स में 99% इंडिया पहली इनिंग्स में लीड लेके 100% जा रहे हो, लेकिन ये पिच जैसी खेल रही है ना, सेकंड इनिंग्स की बैटिंग डिसाइड करेगी कौन सी टीम मैच जीत रही है। इंडिया भी आप सेकंड इनिंग में तो आपको लिख के देने को तैयार हो कि विराट कोहली के रन आ रहे हैं। मैं 100%। अगर आप 150 से बेहतर बैटिंग करेंगे, मेरी भविष्यवाणी याद रख लेना, सेकंड इनिंग में विराट कोहली के 101% रन। आप अगर 60 रन डंके की चोट पे बोल रहे हो, अगर आप 60-65 रन की आपके पास लीड है तो आप आराम से मैच जीत रहे हो। भाई आपने पहली इनिंग में 150 बनाया, इनसे 150 नहीं बना, अगर आप 100 नहीं बन रहा, 100 नहीं बन रहा, अगर आप सेकंड इनिंग्स में 100 रन भी ऐड करते हो तो कहां से चेस कर लेंगे 160 रन? अगर आप 50-60 रन की भी लीड चेज होने को तो 200 भी हो जाएगा चेज भाई, लेकिन वो पिच खराब ही होती जाएगी ना। मुझे वो छोड़ो कि वो कितना चेज करेंगे, मुझे बताओ सेकंड इनिंग्स में आप कितने रन बनाओगे, कितने की लीड लेके जाओगे? कम से कम 60 रन की लीड लेके जाओगे मिनिमम, तो मैं 60 रन की लीड लेके जाओगे। मैं 60 मान रहा हूँ, ठीक है। 60 अभी 67 for 7 है ना, मैं 60 रन की लीड मान रहा हूँ, 90 ऑल आउट 90 ऑल आउट मान रहा हूँ। 23 रन और जोड़ लेंगे
बहुत अच्छा खेल के 23 रन और जोड़ ले, 90 ऑल आउट मानता हूं, 60 रन की लीड लेके जाओगे। सेकंड इनिंग्स में कितने रन बनाएगी इंडिया? 150 तो मिनिमम बनाने चाहिए, अगर आपने अभी 150 बनाए तो 200 की लीड मैं होनी 200 चाहिए। मानता हूं। 200 पे आप जीत सकते हो, नो डाउट। 260 का लक्ष्य क्या ऑस्ट्रेलिया भेद पाएगी? 200 अगर आपने बना दिए, 260 का लक्ष्य मिलेगा। सिर्फ 200 रन बना दिए, हाँ। तो आप जीत गए मैच। मैच जीत गए। 200 उनसे चेस नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 200। अच्छा, आप बोल रहे थे 200 टोटल, आप बोले अगर 150 इंडिया बनाती अगर है, 150 बनाए 210 का भी टारगेट नहीं चेज होगा। मुश्किल होगा, उसमें भी गेम बनेगा। वो जीत सकते हैं, ऐसा नहीं जीत सकते, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होगा। फिर उसमें आपको मजा आएगा देखने में कि वो भी फाइट मारेंगे, आप भी फाइट मारोगे, गेम लास्ट तक। अगर इंडिया बिल्कुल ही कोलैप्स हो जाता है कोलैप्स हो गया सेकंड इनिंग्स में, हाँ। लेट्स से 160-70 का टारगेट होता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है। 160-70 में ऑस्ट्रेलिया का मैं तो उसमें अभी भी चार जरूर है, बट उसमें भी आप उनसे बैटिंग तो हो नहीं रही है, सेकंड इनिंग में बैटिंग। अब देखो और डिफिकल्टी होगी वहां पे बैटिंग। बुमराह जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा है, डिपेंडिंग बॉलिंग, वही बात है ना कि बॉलर्स ने जो भरोसा दिया। देखो 10 आप टेस्ट मैच 20 विकेट लेकर जीत सकते हो। बिल्कुल, फोर्थ इनिंग्स में बिल्कुल। बैटिंग easy होती उन्होंने है। 150 पे आउट किया, आपने उनसे कम में आउट किया। आप मुझे जो एक चीज बताइए। बॉलिंग जो 20 विकेट जल्दी लेगा वो मैच जीत जाएगा, साफ सीधी बात मैं है। आपसे सवाल मेरे- पूछ रहा हूँ कि जो चेजिंग है यहाँ पर पर्थ में, वो आसान है? कभी नहीं हुई है। तो कितना चेज हो सकता है पर्थ पर? 150 से 160। 150 से 160 ना, तो फिर आप कहां से कह रहे हो कि 200 पर भी 200 बना प्लस तो लेंगे? आप बना रहे हो, मतलब 200 टारगेट दे रहे प्लस हो। अगर आप दे भी रहे हो तो आप कहां से क्योंकि बोल रहे हो 60 रन की तो लीड ही लेके जाओगे, 140 तो बनाओगे। इतना तो बनाना ही चाहिए। कम से कम 200 की तो आप टारगेट दोगी दो, देना और ही 200 का टारगेट उनके लिए और बहुत मुश्किल। जैसे दहशत भरी बैटिंग इन लोगों ने आज की है। लबुशेन 50 बॉल 2 रन खेल के- 52 बॉलों पे 2 रन लबुशेन ने किया क्या है? स्मिथ पहली बॉल पे आउट, मैक्सविनी तो वो आया गया, कब वो मैक्सविनी बच्चा है, तो अभी ख्वाजा याद है को भी यार, आउट ऐसे कर क्या ही लिया। होगी। उसके बाद ट्रेविस हेड को बोल्ड मार दिया, दहशतगर्द तरीके, मतलब दहशत हो गई जिस तरीके से ट्रेविस हेड बोल्ड हुआ। तो कहां से, मतलब आपको लग रहा है कि चेजिंग में अगर 200 का टारगेट मिलता भी? खैर देखो, ऑस्ट्रेलिया है, आपको काउंट आउट नहीं करना चाहिए, बट 70% गेम ये आपका है। बट हाँ, एक चीज है भाई, यहां से ऐसा मत होने देना कि जो हम 60 की लीड की बात कर रहे हैं कि वो पास पहुंच जाए, कि लीड आपको वो नहीं, मिले ही नहीं, ना। नहीं, नहीं। अगर वो हरकत हो गई, कैरी और स्टाक मार के, उसमें तो जो मैंने बुमराह की आज कप्तानी देखी और बॉलिंग देखी है, उसमें तो मैं 100% श्योर हूं कि बुमराह टिकने नहीं देगा। तो वो फिर क्योंकि कमिंस भी आया, बुमराह खुद को अटैक में ले आया, अभी स्टार्क भी आया, बुमराह खुद को अटैक में ले आया, और ऑलमोस्ट लास्ट बॉल आउट हो गया स्लोअर बॉल से, है ना? स्लोअर बॉल से। तो बुमराह की कप्तानी में ये तो देख लिया भाई कि वो किसी को सेटल नहीं होने दे रहा। वो फील्ड चेंजेस को भी देख लो आप बॉलिंग चेंजेस को देख लो आप, उसको तो तीसरा, चौथा और पांचवा बॉलर भी यूज नहीं करा उसने। 3 बॉलर नहीं, एक ही सेशन में 7 विकेट हो गई यार। एक सेशन में 7 विकेट, ये आधा घंटा और होता तो ऑल आउट All out कर देते हैं। आधा घंटा और दे देते तो ऑल आउट हो जाते। तो कल आते ही बुमराह टिकने नहीं देगा। बस बात यही अटकेगी कि आपकी बैटिंग, क्योंकि बैटिंग काफी टाइम से हो ही नहीं रही है। न्यूजीलैंड सीरीज में भी आपसे बैटिंग नहीं हुई थी, आज भी आपसे 150 नीतीश रेड्डी ने मारे 41 रन, और ऋषभ पंत और हमेशा उसमें मारता भी है। उन्होंने रिव्यू नहीं ली। मैं बताता हूँ, हाँ। पैट कमिंस की कप्तानी आज पैट कमिंस का दिन नहीं था। 10 रन पैट पे। कमिंस आज ओवरशैडो हुआ है, जसप्रीत बुमराह ने किया ओवरशैडो, क्योंकि पैट कमिंस ने इतनी गलतियां करी है। पैट कमिंस ने कैच भी छोड़ी, कैच भी छोड़ी, अरे वो टॉस review पे नहीं नहीं ली। था, पैट कमिंस टॉस उसके बाद भी खुद जब बॉलिंग, भले ही उसने ऋषभ पंत को आउट किया, लेकिन रन उसने भी 50 बहुत रन खाए दे दिए। हैं। रन उसने भी खाए हैं। तो पैट कमिंस की बॉलिंग नहीं हुई उस तरीके रिव्यू ना लेना, नीतीश रेड्डी 10 रन पे था। हाँ। पहले तो सीधा सीधा 31 रन यहीं पे काट लो उसके। आप 150 से जब सीधा कम होके 100 पे आ जाते हो ना, फिर तो मैच बन गया। ऑस्ट्रेलिया भी मैच में था, आराम लेकिन 100 और 150 भाई 50 की जो लीड का डिफरेंस पड़ रहा है, उससे इंडिया मैच जीत रहा है। तो रिव्यू ना लेना, स्टार्क की बॉल पे क्लियर आउट था, नीतीश रेड्डी रिव्यू नहीं लिया। पंत की कैच छोड़ देना जो पैट कमिंस ने छोड़ी, तो ऐसी गलतियां करी ऑस्ट्रेलिया ने भी करी। नेथन लायन से 4-5 ओवर बीच में डलवा देना। नेथन लायन से बेवकूफी के चक्कर में स्पिन कराते कराते नीतीश रेड्डी ने रन मार मार के उनके ऊपर खच्चे उड़ा दिए। 4 चौके मार दिए नीतीश रेड्डी ने, और वहीं रिवर्स से- में भी चौके मार रहे हैं। वहीं से मेरे ख्याल से गेम खुल गया। उसी टाइम हम बात कर क्योंकि रहे थे। उस टाइम 71 फॉर 6 थी इंडिया, अभी 67 फॉर 6 है ऑस्ट्रेलिया। 7 है भाई। 7 है, सॉरी, हम 71 पे 6 थे। और इन्होंने क्या किया कि भाई लायन को जो है 1-2 गेंदबाजी ओवर दे करवा देते, दी। वहीं से जो है वो गेम ड्रिफ्ट हो गया। और उसके बाद देख लो आप भाई, आपने 90 रन बना दिए ऑलमोस्ट। हाँ बताओ, बुमराह ने नीतीश कुमार रेड्डी को बॉलिंग दी, नहीं दी। वो भी पेसर है, दे सकता था लेकिन नहीं दिया उसने। 3 ही बॉलर्स पे अरे rely वॉशी किया कि को भी नहीं दी। हमें इन तीनों से। वॉशी तो चलो दो स्पिनर है। लेफ्टी बैटिंग कर रहे हैं अभी, वॉशी को भी नहीं दी। मैं कह रहा हूँ इस पिच पे वॉशी चलो स्पिनर है, लेकिन पेसर है, उसको दे सकते थे पर दिया नहीं। 3 ही पेसर के साथ जा रहे हैं जी कि हमने इन्हीं तीनों के साथ आउट करना है, हमें चौथा बॉलर नहीं चाहिए। और यहीं पर पैट कमिंस ने पता नहीं नेथन लायन को क्यों लगा दिया पहले दिन के पिच पे। आई थिंक पैट कमिंस आज आज थोड़ा जो सा कप्तानी expose में हुआ है गलती भाई। हुई है ना, बहुत बुमराह को शायद अंडरमाइन कर गए।
मुझे भी लग रहा है ऐसा थोड़ा। पैट कमिंस, क्योंकि अंडरमाइन मतलब देखो एक रोहित नहीं आ ये रहा है, जो गेम ये गेम के लिए कैप्टन है सिर्फ। जिस तरीके की पिच बनी है ना, इट्स अ गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स। बैटिंग हमसे नहीं हुई तो तुमसे भी नहीं होगी, है ना, और तुम्हारे बैटर तो वैसे ही फॉर्म में नहीं है। तो जो वो एक रिव्यू वाली गलती हो गई ना, वो बहुत ज्यादा खल गई, बहुत। वो 10 रन से 41 रन पे जो चला गया, राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। 120 रन जब आप पीछे, चलो 3-4 विकेट भी गिर जाते हैं ना, 120 रन दिख रहे होते तो इतना दूर नहीं लगता, लेकिन 150 जब ये कितना था इनका, मेरे ख्याल 30 पे 4-5 आउट हो गए, जब 150 तो ऐसा लग रहा था कि भाई बन ही नहीं सकता, 500 रन का 42 for 5 थे। वही अगर 120-100 होता तो आपको लगता है भाई चलो 40-50 रन और तो हम जोड़ ही लेंगे, 100 तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अब इनके दिमाग में ये था भैया 50 रन की लीड हो जाएगी, अभी इंडिया 100 50-60 की चाहिए। लीड लेके जाएगा, तो वो रिव्यू छोड़ना बहुत क्रूशल मोमेंट था गेम का। बहुत ज्यादा, और इसीलिए तो यहाँ पे आज जसप्रीत बुमराह की भाई कप्तानी की तारीफ करनी होगी। किसी ने रेट नहीं किया था जसप्रीत बुमराह को जब वो बतौर कप्तान यहाँ पे पहला टेस्ट मैच में जाने वाले थे। इनफैक्ट हम खुद बात यही कर रहे थे कि बुमराह वर्सेस कमिंस, कोई भी आंख बंद करके बोलेगा कि पैट कमिंस को ही चुनेगा।